नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवार नोटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे शैक्षिक भ्रमण को लेकर। जी हाँ, समय था जब शिक्षा को हासिल करने का संसाधन मात्र किताबें थी, लेकिन समय के साथ स्मार्टफोन कहें या तमाम तरीके की सोशल मीडिया भी के माध्यम से भी आप अनेकों जानकारियां हासिल कर सकते हैं। वहीं सरकार भी विद्यालयों के लिए तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इसी कड़ी में समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकार के द्वारा कक्षा 9 से लेकर 11 तक के छात्रों को विद्यालय भ्रमण पर ले जाने के लिए कुछ धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसके तहत कोई भी राजकीय इंटर कॉलेज शैक्षिक भ्रमण को लेकर कोई स्थान चयनित कर सकता है। कोई एक धार्मिक स्थल हो सकता है, पर्यटक स्थल हो सकता है, या कोई ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है जहां से कुछ बच्चों को सीखने को मिले और वो भविष्य के लिए अपना गोल निर्धारित कर सके। इसी कड़ी में हम बात करेंगे जनपद चंपावत के विकासखंड बाराकोट अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज बापरू की। उस राजकीय इंटर कॉलेज बापरू की, जहाँ के छात्रों के द्वारा हर तरीके की गतिविधियों में हमेशा ही प्रतिभाग लिया जाता है, फिर चाहे वो विज्ञान प्रतियोगिता हो, सांस्कृतिक प्रतियोगिता हो, क्रीड़ा प्रतियोगिता हो या फिर कोई अन्य तरह की प्रतियोगिता हो। राजकीय इंटर कॉलेज बापरू के छात्र छात्राओं की भागीदारी हमेशा ही अग्रणी रहती है। इसी कड़ी में बोर्ड एग्जाम से पूर्व कक्षा 9 से 11 तक के राजकीय इंटर कॉलेज बापरू के छात्र छात्राओं के द्वारा एक शैक्षिक भ्रमण किया गया है, जिसके तहत कि उनको अपने शिक्षकों के साथ कई ऐसे नए स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां से उनको कई तरीके की जानकारियां हासिल हुई है। क्या कुछ उन्होंने इस भ्रमण के दौरान हासिल किया है, उसको लेकर और राजकीय इंटर कॉलेज बापरू के शिक्षक मनोहर लाल के साथ ही हम छात्र छात्राओं की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं राजकीय इंटर कॉलेज बापरू के छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षक मनोहर लाल की प्रतिक्रिया की ओर। आज हम छात्र छात्राओं को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण के लिए ले गए थे। शैक्षिक भ्रमण छात्रों के जीवन में एक नई उम्मीद, उमंग, उल्लास और दूसरे के साथ सहयोग की भावनाओं को सीखते हैं। बच्चों के अन्यंत्र स्थान पर जाने से वहाँ के पर्यटक स्थल, वहाँ के वातावरण से, वहाँ की वनस्पतियों से परिचित होते हैं और ये बच्चों के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण रहता है। राजकीय इंटर कॉलेज बापरू के छात्र ढोल आश्रम, पर्यटक एवं धार्मिक नगरी देवीधुरा और उत्तराखंड सरकार द्वारा लोहाघाट में नवनिर्मित गोली ढेग झील का भ्रमण कराया, जहां बच्चों ने बहुत ही आनंद लिया और आनंद के साथ गदगद थे। कक्षा 11 के छात्र हैं और राजकीय इंटर कॉलेज बापरू के हैं। हम अपने शैक्षिक भ्रमण के बारे में आपको बताना चाहेंगे। मानसून में आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो शैक्षिक भ्रमण था वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म हुआ था। हमारा जो शैक्षिक भ्रमण था वो बापरू से शुरू हुआ। बापरू से हम लोहाघाट पहुँचे। लोहाघाट हमारे शिक्षकों ने हमारी अटेंडेंस ली, हाजिरी ली। उसके बाद हमें क्रमबद्ध तरीके से गाड़ी में बैठाया और फिर हम उसके बाद हम देवीधुरा वाली रोड से पार्टी होते हुए अल्मोड़ा जनपद में पहुंचे। अल्मोड़ा जनपद के बाद हम शहर फाटक, अल्मोड़ा जनपद के अंदर हम शहर फाटक में पहुंचे। शहर फाटक के नीचे स्थित ढोल आश्रम हम उसमें गए और उसको घूम कर आए। फिर उसके बाद हम माँ बाराही के मंदिर में गए, जो कि देवीधुरा में है, जहाँ बग्वाल होती है। और उसके बाद हमने कोली झील देखी। फिर उसके बाद हम लोहाघाट में थोड़ा भ्रमण किया। उसके बाद हम घर आ गए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी हमारा शैक्षिक भ्रमण था आज का, इस शैक्षिक भ्रमण से हमें क्या लाभ और क्या शिक्षा मिलती है। लाभ, अनुशासन का लाभ मिला और जो वहाँ के विद्यार्थी थे उनमें जो अपने धर्म को बढ़ाने की जो इच्छा थी, उसे देखकर, उसे सीखकर वो लाभ मिला। वो धोती पहनकर जो वो कर रहे थे और जो हमें शिक्षा मिली वो कि जो हमारे टीचर्स ने एडजस्टमेंट करके हमें यहाँ से वहाँ पहुँचाया और वहाँ से सुरक्षित घर भी लाए। तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस भ्रमण से। कल दिनांक 23/2023 को हम विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षिक भ्रमण में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित ढोल आश्रम गए, जहां जाकर हमें बहुत सी अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई। वहां जाकर हमने बहुत सी नई चीज़ें सीखी एवं देखी। लौटते समय हम चंपावत जनपद में स्थित माँ बाराही के पवित्र मंदिर देवीधुरा में भी गए। वहां जाकर सभी छात्र छात्राओं ने मनोरंजन पूर्व देवी माँ के दर्शन किए और आगे जाकर हम कोली झील भी गए। वे बहुत प्यारी एवं बड़ी झील थी, जिसके चारों ओर शुद्ध वातावरण एवं हरे भरे पेड़ पौधे थे। फूलों की महकती खुशबू चारों तरफ
फैली हुई थी। ये सब हमारे विद्यालय के शिक्षकों द्वारा संभव हो पाया। यदि वह हमें अगर ऐसी घुमाने नहीं ले जाते तो हमें इतनी सारी जानकारियों का कोई पता नहीं रहता। इसके लिए मैं अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।